हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिलीटेड टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स ड्यूरिंग सेशन 2020-21 की 2020-21 के दौरान कौन से सिलेबस मैथ के जो हैं सिलेबस से डिलीट हुए हैं। ठीक है ना, एसबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा यूनिट 1 नंबर सिस्टम। ठीक है ना, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा, चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमारा डिलीट हुआ है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.1 हमारी कम्प्लीटली जो है डिलीट हो चुकी है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा है पोलिनोमियल और सेकंड चैप्टर में है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो यहाँ हमारी जो है डिवीज़न एल्गोरिथम से रिलेटेड है एक्सरसाइज 2.3, यानी हमारे चैप्टर 2 से 2.3 जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है ना, इस सेशन के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमारा ये है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा है 3.4 में। ठीक है, 3.4 से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ है, पर क्वेश्चन आप वो ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी उन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो आप एक्सरसाइज को तो रिवाइज करेंगे किसी और मेथड से, और स्पेशली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं था, और जो आपकी स्टेटमेंट वाले समय वो भी करने हैं। तो 3.4 सिर्फ मेथड जो है डिलीट हुआ है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं किसी और मेथड का यूज़ करके। तो अब और वीडियो में भी मैंने दिखाया 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था, उसके बाद मैसेज आया था। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके डिस्कस किए थे। अब हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, यानी चैप्टर 4 से हमारा डिलीट हुआ है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट वाले सम हैं, स्टेटमेंट वाले सम कौन सा यहाँ लिखेंगे, जैसे 4.1 है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 4.2 का 2 से 6 तक है, 4.3 के हैं 4 to 11 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, और 4.4 के हैं कौन से 3, 4, 5। ये क्वेश्चन छोड़ के स्टेटमेंट वाले आपने करने हैं। ठीक है ना, ये आप बेटे जो इंट्रोडक्शन पेज है ना आपका मैथ का, वहाँ लिख लेना। चलो आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एंड टर्म, यानी हमारी जो है 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक जो हैं वो डिलीट हो गए हैं। 5.3 में जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम थी वो डिलीट हुए हैं। तो 5.3 में 15 से 20 तक के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के डिलीट हुए, यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस नहीं कर रहे, आप क्वेश्चनों के बेस पे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, अब डिस्कस करते हैं हम आगे यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है चैप्टर 7। चैप्टर 7 से कम्प्लीटली डिलीटेड है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी 7.3। यहाँ 7.3 आपकी कम्प्लीटली डिलीटेड हो चुकी है, पूरी तरह से 7.3 को ख़त्म कर दिया गया है। अब करते हैं कौन सी एक्सरसाइज, यूनिट 4 ज्योमेट्री में आती है ट्रायंगल में आपके जो सिर्फ कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, 2 प्रूफ थे थ्योरम के वो डिलीट हुए हैं। और ये जो प्रूफ है ये कहाँ है, देखो बेटे, एक तो है 141 पेज पे आपके मैथ में 6.6 के नाम से एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और दूसरा है 146 पेज पे किसके 6.9 के नाम से। तो ये 2 जो थ्योरम हैं ये डिलीट हुए हैं, एक
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये 2 थ्योरम डिलीट हुई है। क्वेश्चन आपने सारे करने हैं। और अगला आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। उसके बाद आता है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में डिलीट हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, यानी आपकी 11.1 जो है वो कम्प्लीटली डिलीटेड हो चुकी है। ठीक है, 11.1 कट गई है, ठीक है ना, उसको आपने नहीं करना। अब आता है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड हाइट एंड डिस्टेंस। चलो ये 2 टॉपिक हैं किसके, चैप्टर 8 के। मोटिवेट द रेशोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90, ये लगभग ना के बराबर है क्योंकि ये 8.2 से रिलेटेड है। और हमारा जो चैप्टर के कई क्वेश्चन हैं, जैसे 9th चैप्टर है, वो इस एक्सरसाइज पे बेस्ड है। तो आप इस पॉइंट को तो छोड़ ही दो। हमारे पास डिलीट हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसमें आपकी 8.3 जो है वो कम्प्लीटली डिलीटेड हो गई है। ठीक है ना, 8.3 नहीं करनी। और इसी से रिलेटेड है एक 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3, शायद 3 है, ठीक है ना, वो डिलीट हुआ है, जिसमें क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। जहाँ तक अगला करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर 9 की बात। चैप्टर 9 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ना चैप्टर 9 में हुआ है, ना 10 में हुआ है, और 15, इन चैप्टरों में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, 9, 10 और 15। तो आगे हम बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखो क्या डिलीट हुआ है बेटे, मेंसुरेशन है चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 के बस 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, एंगल 120 जिनमें आता है, बस जहाँ थीटा 120 आएगा वो क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो ये है एक 12.1 का क्वेश्चन है, सॉरी 12.2 में है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिलीट हुआ है। बाकी जहाँ आपको लगे कि थीटा की वैल्यू 120, एंगल जो है वो 120 डिग्री है, वो क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं एरिया, सरफेस एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम की सरफेस एरिया, ये चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 की फ्रस्टम ऑफ कोन यानी 13.4 पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। स्टैटिक्स, स्टेप डेविएशन मेथड, ये हमने मीन निकालने का मेथड होता है, ये हम जरूरी नहीं होता हरियाणा बोर्ड में करना है, तो इसको आप ही छोड़ ही दो। तो हमारा डिलीट कौन सा हुआ है, मेनली 14.4 एक्सरसाइज जो ग्राफ की थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये डिलीट हो चुकी है। 13 में 13.4 डिलीट हुई और 14 में 14.4 डिलीट हुई है, और 15 चैप्टर के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं माय वीडियो पे। थैंक्स।